हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत ही कुशल मंगल होंगे। आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो आपका स्वागत है अपना स्टडी नशा में और सर एम जी की बैच में। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि आज हम लोग का क्लास है डिजिट यूनिट। ठीक है, क्या है हम लोग का यूनिट डिजिट। ठीक है, हम लोग क्लास क्या है यूनिट डिजिट। तो कुछ बाबू कुछ हमारी ऐसी संख्याएं होती हैं, कुछ हमारी ऐसी संख्या है जिसका कितना भी पावर कर दे हम, जिसका कितना भी पावर कर दे उसका अंक वही होता है। ठीक है, उसका शेष वही होता है। ठीक, संख्या वही होती है, कितना भी उसका पावर कर दे उसकी संख्या वही होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर में आप कई बच्चों को देखे होंगे कि उनके ऊपर एफआईआर कंप्लेन या जो भी जेल भी जाकर 6 महीने साल भर जाकर उसके बाद जमानत के बाद भी आ गए होंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुधरते नहीं है और कुछ होते हैं कि सुधर जाते हैं। तो वैसे कुछ कुछ संख्याएं हमारी ऐसी हैं जो कि जिसका कितना भी पावर कर दे वो उसका संख्या वही रहता है। ठीक है, उसका भेष वही रहता है, वेशभूषा वही रहता है। वैसे ही बच्चे कुछ होते हैं जिनके ऊपर कितना भी एफआईआर हो जाए, कंप्लेन हो जाए, लेकिन वो फिर आने के बाद भी वहां से जमानत मिलने के बाद भी फिर उनका रहन सहन ढाल सब वही रहता है। ठीक है, तो ये वैसी संख्याओं पे आज हम चर्चा करते हैं। ठीक बाबू, तो ऐसी संख्याएं हमारी हो जाएंगी जैसे 0 हो जाएंगी, 1 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और हमारा 6 हो जाएगा, और हमारा 6 हो जाएगा। हमारी ये चार ऐसी संख्याएं हैं, हमारी ये ऐसी चार संख्याएं जिनका कितना भी हम वर्ग कर ले या कितना भी हम इसका पावर बढ़ा ले, इसका संख्या वही रहेगा। अब जीरो का मानो कि पावर, जीरो का पावर अगर जो हम 576 कर दिए तो ये हमारी संख्या क्या होगी, इसका कितना भी पावर करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, जीरो ही होगा। वैसे ये को जो हम 1 का पावर करते हैं बाबू, 1 का अगर जो हम पावर करते हैं, 1 का पावर अगर हम 876 करते हैं तो 1 से 876 में अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा, पावर हमारा 1 ही होगा। क्या होगा वो, पावर हमारा 1 होगा। ठीक, उसके बाद 5 का 5 का पावर 5 का पावर 8 7 6 8। ठीक है, तो क्या होगा, इसका कितना भी पावर करेंगे बाबू, इसका कितना भी अगर जो हम पावर करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 5 हमारा हो जाएगा। कितना भी होगा जो हम इसका पावर करेंगे तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है बाबू, ठीक। उसके बाद और 6 का पावर 6 का पावर अगर जो मानो 6 का पावर अगर हम इजी से बतला रहे हैं, वो जो हम इजी कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं, उसके बाद हम आपको यहाँ पे लेके चलेंगे। अगर 2 का पावर 2 रखें तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर रखें तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं, जैसे ये हमारी ऐसी संख्याएं हैं 0 1 5 6, इसका कितना भी वर्ग कर लो, इसका कितना भी आप वर्ग कर लो, लेकिन इकाई की संख्या जो होगी हमारी, इकाई की संख्या होगी वो हमारी 5 होगी। ठीक है, इकाई की संख्या हमारी क्या होगी, 1 होगी। इकाई की संख्या हमारी क्या होगी, 0 होगी। और 6 का पावर अगर जो हम करेंगे, 6 का पावर मानो कि 2 कर दिए, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 6 का पावर 2 कर दिए तो इसका क्या हो जाएगा, 6 के 36। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इकाई का अंक बाबू 6 हो जाएगा ना, इकाई का अंक हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर जो हम इसका 6 का पावर क्यू 6 का पावर क्यूब है, 6 का पावर अगर जो हम क्यूब कर रहे हैं, 6 का पावर अगर जो हम क्यूब कर रहे हैं तो उसका क्या हो जाएगा, 6 के 36, 36 18, 18 और 3, 18 3 21, 18 3 21, क्या हो जाएगा, 216। तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक बाबू हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम बोल रहे हैं कि इसका कितना भी अगर जो आप पावर कर लो, कुछ ऐसी संख्याएं हैं 5 7 8 या कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिसका कितना भी अगर जो हम पावर कर लें तो उसका क्या आएगा, उसका इकाई का अंक बाबू 6 ही आएगा, उसका इकाई का अंक 6 आएगा। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं अगली तरफ। ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। कुछ हमारी ऐसी संख्याएं हैं, कितना 10 संख्याएं होंगी ना, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8
9। ठीक है, इतनी संख्या में से हमें क्या मिला, ये मिल गया, 0 मिल गया, 1 मिल गया, 5 मिल गया, और क्या मिला, 6 मिल गया। 4 संख्याएं तो हमें प्राप्त हो गई, 4 संख्याएं हमें प्राप्त हो गई। अब हम देखते हैं कुछ ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर सम विषम के पूर्ण पर वो आधारित होगा। ठीक है, कि उसका वर्ग क्या आएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या बचेगा, 4। 4 का पावर आप 2 करो, 4 का पावर 1 करो। ठीक है, 4 का पावर 1 करो तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा बाबू, 4 आ जाएगा। ठीक है, इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इकाई क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, वही 4 का पावर 2 करोगे, 4 का पावर 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक बाबू क्या हो जाएगा, इकाई का अंक आपका 6 हो जाएगा, इकाई का अंक आपका 6 हो जाएगा। तो ये 4 का और 9 का भी ये देख लीजिए, 4 का पावर क्या, 4 का पावर 3 कर दो, 4 का पावर 3 करो, 4 का पावर 3 कर दो, तो ठीक है, 4 चौका 16, तो क्या हो जाएगा, 6 चौके 24, 6 चौके 24 है, और 4 एकम में 4, 2 64, क्या हो जाएगा, 64। ठीक है, 4 का पावर 64 हो जाएगा। अगर 4 का पावर 4 कर दो, 4 का पावर 4 कर दो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 256। क्या हो जाएगा बाबू, 256। ठीक है, तो इकाई का अंक यहाँ पे क्या मिल रहा है, इकाई का अंक यहाँ पे 4 मिल रहा है, इकाई का अंक आपका क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। और यहाँ पे क्या मिल रहा है, इकाई का अंक, इकाई का अंक आपका 6 मिल रहा है, इकाई का अंक आपका 6 मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे आपको कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया, इधर देखते हैं। ये 4 हो गया, और 9 को देखते हैं। आइए, 9 का पावर को जो हम 1 करेंगे बाबू तो इसका क्या हो जाएगा, इकाई का अंक, इकाई का अंक इसका 9 हो जाएगा। ठीक है, वही अगर जो 9 का पावर 2 कर रहे हैं, 9 का पावर अगर जो हम 2 करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 9 81। ठीक है, 981, तो इसका इकाई का पावर, इकाई क्या हो रहा है, इकाई अगर जो इसका पावर 1 कर रहे हैं तो इकाई हमारा 9 हो रहा है। यहाँ इकाई हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे इकाई हमारा बाबू 1 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें हमारा 1 हो रहा है। ठीक है, अब 9 का पावर 3 करो, 9 का पावर 3 करो। ठीक है, तो 9 एकम में 9, और 8 नवा 72। ठीक है, 8 नवा 72, तो इसके यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ जा रहा है, यहाँ पे इकाई का अंक 9 आ जा रहा है। ठीक है, तो ये 4 और 6 नहीं, 4 और 4 और 9 ऐसी संख्याएं हैं, 4 और 9 ऐसी संख्याएं, और जो सम रहेगी, वो सम संख्या रहेंगी, सम संख्या रहेंगी तो इसका वर्ग, इसका इकाई क्या होगा, 6 होगा। सम अगर जो संख्या रहेगी तो इसका इकाई क्या होगा, 6 होगा। और जो इकाई का पावर ऐसे बोलते हैं, अगर 4 का जो पावर रहेगा, 4 का पावर अगर जो सम रहेगा तो उसका इकाई क्या होगा, 6 होगा। अगर 4 का पावर विषम रहेगा तो उसका पावर क्या होगा, 4 होगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आप 3 का भी वर्ग देख लीजिए, 4 का पावर 3, 4 का पावर 3 की है, तो ये क्या है, हमारा विषम है, तो विषम है तो इसका इकाई क्या हुआ है बाबू, 4 है। ठीक है, इसका इकाई क्या है, 4 है। ठीक, 4 का पावर यहाँ पे सम संख्या है, 4 का पावर यहाँ पे सम संख्या यानी 4 है, तो इसका क्या हुआ, इसका इकाई का अंक क्या है, 6 आया है। तो वैसे उसी तरह अगर जो 4 और 4 और 9 का, 4 और 9 का जो हमारा क्या आ रहा है, 4 और 9 का पावर अगर जो सम आएगा, 4 का जो पावर सम रहेगा तो 6 होगा, विषम रहेगा तो 4 होगा, और 9 का पावर सम रहेगा तो 1 होगा, और सम रहेगा तो 1 होगा, और विषम रहेगा तो क्या होगा, 9 होगा। यहाँ पे विषम है ना बाबू, 9 का पावर 3, यहाँ पे विषम है ना, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, और 9 है। और जो वही यहाँ पे 9 का पावर 4, 9 का पावर 4 अगर जो हम कर देते तो 981, 981। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा ना। ये पावर हमारा क्या है, पावर हमें इससे कुछ मतलब नहीं है, हमें इधर कोई संख्या है उससे हमें कुछ मतलब नहीं है, इधर क्या लिखा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। 9 से 9 में इंटू करो तो क्या हो जाएगा, 981, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे हमारा 1 प्राप्त होगा। तो हम अगर जो इकाई का संख्या, अगर जो 9 का पावर है यहाँ पे क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या है तो इसका इकाई का कंफर्म है कि 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे विषम संख्या है तो यहाँ पे कंफर्म है कि 9 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलते अगले टॉपिक की तरफ बाबू। उसके बाद
उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए, हाँ थोड़ा दिक्कत है यही कि हम आपसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, और हम आपसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, और जब हम आपसे जुड़ने की क्या मतलब कोशिश तो बहुत रह रही है, लेकिन क्या करें, बचपना है हमारे अंदर भी, अभी हम भी थोड़ा मन से भटक जा रहे हैं, थोड़ा विचलित हो जाए मार्ग से, थोड़ा हम विचलित हो जा रहे हैं, लेकिन क्या करें, उसी में लेकर बाबू सब चलना है। ठीक, तो 144 का वर्ग करो। ठीक है, 144 का 144 का पावर 1897। इसका आप करो तो, इसका आप करो, इकाई का अंक क्या होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा बाबू, इकाई का अंक क्या होगा बुचिया, समझ में आओ तो ना, इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, इकाई का अंक क्या होगा, ये 4 और 9, देखो मानो कि एक मोहल्ले में एक मोहल्ला हो गया। ठीक है, एक मोहल्ला हो गया। ठीक है, इसमें ये रोड निकाल दो, ये गली निकाल दो, फिर इधर से एक गली निकाल दो, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, मानो कि ये सब घर है। ठीक है, ठीक है, और ये हाईवे है, ये बीच वाला ये हाईवे है। ठीक है, ठीक है, अब ये सब घर है। अब इसमें मानो कि बच्चे रह रहे हैं, कुछ कुछ इसमें बच्चे रह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ बच्चे रह रहे हैं, तो मानो कि इसमें जैसे सारे 1 2 3 4, मानो कि इसमें जितने भी बच्चे हैं तो सब तो मासूम होंगे नहीं, सब तो शरीफ होंगे नहीं, और सब मानो कि सब सब वैसे थोड़ा सनकी टाइप के भी नहीं होंगे, या जो भोजपुरी में बोलते हैं कि सुरतवाल, तो सुरतवाल टाइप के भी कुछ बच्चे नहीं होंगे। ठीक है, हाँ उसमें से कुछ बच्चे को मान सकते हैं, लेकिन पूरे बच्चों को हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से मानिए, तो इसी तरह संख्या में आप लीजिए 0 1 5 6, इसका कितना भी वर्ग हो रहेगा, इकाई की संख्या वही रहेगी, इसका कितना भी आप वर्ग कर लो, लेकिन इकाई की संख्या हमारी वही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे मानो कि एक ग्रुप है, यहाँ से ऐसे तिरछा काट दो। ठीक है, एक घर के पास, एक पड़ोसी के पास दूसरा पड़ोसी वैसा नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ से मान लो ऐसे कुछ बच्चे जितने हैं, वो मानो कि वो थोड़ा शरारती टाइप के, तो शरारती टाइप के हैं, तो ये बच्चे जो हैं, ये बच्चे जैसे केस भी है, 4 5 केस भी है। ठीक है, तो ये अगर जेल में जाएंगे, अगर जेल में ये सब जाएंगे तो ये सुधरेंगे नहीं, ये सुधरेंगे नहीं, या इन पे केस भी हो जाए, वो जो मानो जमानत होके आ भी जाए, तो ये बच्चे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जो वो सुधरते नहीं है। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बस उनको बोल दो कि हिको देम, तो तुरंत वो बच्चे वो समझदार होते हैं, वो तुरंत समझ जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुधरते नहीं है। ठीक है, और कुछ बच्चे जैसे शरारती में 4 हो गया और 9 हो गई, 4 हो गई और 9 हो गई, 4 और 9 के सम रही, बढ़िया आदमी रही तो दब जी जाए, बढ़िया आदमी रही तो दबा दी जाए, खराब आदमी रही तो दब जी जाए, दोनों के ये हाल इजा बाबे। तो माना कि 4 के जगह बा विषम संख्या बना, पावर यहाँ पे क्या है, हमें इससे मतलब है, ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसे में कोई मतलब नहीं, और पड़ोसी के पूरा हाल चल लेकर चल ली हो ना, पड़ोसी से कुछ मतलब नहीं, हम हमारा अपन देखेगा, अपन खेत जोते के बा। ठीक बा, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या बा, यहाँ पे हमारी विषम संख्या है, क्या है सेवन, यहाँ पे हमारा विषम संख्या है। ठीक है, तो विषम संख्या है, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई का अंक हमारा 4 हो जाएगा, इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा बाबू, इकाई का अंक हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, निकाल लो ऐसे, लेकिन इकाई का अंक इसका 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या, अगर जो वही वहां पे सम संख्या रहती बाबू, वही अगर जो वहां पे सम संख्या रहती, तो आपका इकाई का अंक क्या होता, 6 होता है, इकाई का अंक आपका क्या होता, 6 होता है। ठीक है, समझ में आया आपको, ना समझ में आए तो पूर्वक कमेंट करिए ना, बानी न दिन रात खाती कोई दिक्कत बाबे है। इकाई का अंक आपका क्या होगा, इकाई का अंक आपका 4 होगा। ठीक है, उसके बाद आगे आगे को क्या क्वेश्चन है, वो क्या है ना बाबू कि अभी हमारे पास क्या है, और दूसरा फोन नहीं है और कैमरा भी नहीं है, तो उसीलिए हम कॉपी से इधर थोड़ा देख लेते हैं, देख के संतोष हो जाए कि हम क्वेश्चन गलत नहीं खेलो, हमारे गलत पढ़ा दें तो भविष्य के संग खिलवाड़ हो जाए, भविष्य के संग खिलवाड़ जानते रहो, यानी कि अपराध अपराध बहुत गलत होगा। ठीक है, वो वजह से थोड़ा देख कर चलना पड़ता है हमें भी, तो वो तो बतला दिए। और मानो कि 3 1 5, ठीक है, 3 1 5, इसका पावर 1102। ठीक है, इसका पावर 1102 प्लस क्या है
816, इसका पावर क्या है 820, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है 811, 811 इसका पावर क्या है 912, 912, फिर 844 प्लस 844, इसका पावर क्या है, इसका पावर हमारा 449 है, 449 है। इसमें इकाई की संख्या क्या होगी, इसमें बाबू इकाई की संख्या क्या होगी, इकाई की संख्या याद करें तो आप हम बताए थे ना कि कौन सा समय कौन सी समय किसका कितना पावर करेंगे तो हमारा कितना संख्या रहेगा, ठीक है बाबू, किसका कितना पावर करेंगे तो हमारी संख्या क्या रहेगी, ठीक। 5 के पावर कितनों को दो समझाओ कि 10 उड़तवाल बा का बा 10 उड़तवाल बा, इसका 5 का पावर आप कितना भी करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 रहेगा, ठीक है। 6 का पावर कितना भी करेंगे वो क्या रहेगा 6 ही रहेगा। 6 का में 6 का पावर 1 करेंगे, 6 का पावर 1 तो 6 और 6 का पावर 2 करेंगे तो 6 6 के 36, 6 6 का 36, कौन दिक्कत बा ना ना घूमना चाहिए, ठीक। उसके बाद 6 का पावर कितना भी करेंगे बाबू हमारा क्या रहेगा 6 ही रहेगा, प्लस 1 का पावर कितना भी आप लेकर चले जाओ, ये आपको 1 का पावर पता रहेगा लेकिन आपको ये सब नहीं पता है, ठीक है, वही हम आपको समझाने की कोशिश करें। 1 का पावर कितना भी रहेगा ये हमारा 1 रहेगा, और 4 का पावर क्या है, 4 का पावर क्या है तो 4 का यहाँ पर पावर, यहाँ पे जो 4 का पावर होगा यहाँ पे है ना तो हमें क्या है विषम सम और विषम हमें देखना है, तो 4 का पावर हमारा 9 है तो ये हमारा क्या है बाबू विषम है ना, विषम संख्या है, ठीक है, ये हमारा क्या है विषम संख्या है तो हमारा क्या रहेगा 4 रहेगा, क्या रहेगा बाबू 4 रहेगा। तो अब इसमें इकाई की संख्या क्या है, इसमें इकाई की संख्या क्या है, हमें इससे कुछ मतलब नहीं है बाबू, हमें इससे कुछ मतलब नहीं है, कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है हमें उससे मतलब नहीं, जब अपन काम करेंगे बता अपन करेंगे बा, ठीक। हमें इससे कुछ मतलब नहीं है ये क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, एक चीज से कुछ मतलब नहीं, हमें बस इसको फाइल को देखना है कि इसका पावर क्या है, पावर इसका तो पावर से कुछ मतलब नहीं, मैं नहीं बुरबो देखो कितना लास्ट में इकाई की संख्या ये कितनों पावर को दो लेकिन इकाई की संख्या 5 रही, ठीक समझ आ गई ना। तो अभी ऐड करो बता क्या हो जी 6 4 10, 6 4 10, 10 के खत्म कर दो, 5 1 6, ठीक है, इकाई का पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इकाई का पावर बाबू क्या हो जाएगा, इकाई का पावर आपका 6 हो जाएगा, ठीक है, इकाई का पावर आपका 6 होगा। और माना कर भैया 10 जोड़ियो लेबो तो का करबो एगो हाथ 10 को जोड़ियो देतो तो का बोल इकाई के पावर तो 6 होई न, तो 10 को जो आलो तो जैसे हटा दो काम खत्म, हमके तो इकाई से मतलब बना हासिल से मतलब बना ना ओकर इतु और बाकी कोई अदर संख्या से मतलब है, हमें तो बस इकाई से मतलब है, तो इकाई के संख्या बुचिया हमार का हो जी जे 6 हो जी, ठीक भाई मेकअप ना रे मेकअप ना हो बस समझो कर, ठीक ये ब्लैक ब्यूटी ना ठीक, बस आपको बाबू समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, बस आप दौड़ते रहिए, ठीक है, समझाना हमारा कर्तव्य है, दौड़ना आपका धर्म है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है 10, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है बाबू क्या है इनटू में है, ठीक है, 871 और क्या है 1079 इंटू 756, 756 1287 है, 1287, इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होगा अंक, इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है, इकाई का अंक बाबू क्या होगा इसमें, अरे यार हाँ। बाबू इकाई का अंक इसमें क्या होगा, इसका क्या है इसका पावर विषम संख्या है तो विषम संख्या है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका पावर क्या हो जाएगा विषम संख्या है तो इसका पावर 1 हो जाएगा, इसका 1 का पावर आप कितना भी करो उससे कोई मतलब नहीं है, 1 का पावर 1 ही रहेगा, 1 का पावर आप कितनों भी करो उससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं है इससे मतलब नहीं है, ठीक है, बस इससे हमको कोई मतलब नहीं है क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, हमें बस 9 से ये देखना है कि सम है कि विषम है, तो 9 का पावर यहाँ पे क्या है विषम संख्या है तो विषम संख्या है तो उसका पावर क्या रहेगा 1 रहेगा, ठीक है। उसके बाद
6 का पावर कितना भी रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है बिचिया, इस हमें से मतलब नहीं है और ना इससे मतलब है। हमें बस 6 का पावर कितना भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पे 856 57 58 59 60 यहाँ पे कितना भी बढ़ा दो, ब्रह्मांड की कोई भी संख्या ले लो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। 6 का पावर 6 ही रहेगा। इकाई 6 का इकाई, जैसे इकाई हमारा 6 ही रहेगा, ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है बाबू। तो ये हमारा क्या रहेगा, 1 से 1 में इंटू करोगे 1, 1 से 6 में इंटू करोगे तो क्या होगा 6। तो इकाई की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, इकाई की संख्या हमारी 6 हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा बाबू, ठीक है। तो मिलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले वीडियो में, ठीक है, और मिलेंगे अच्छे टॉपिक और अच्छे क्वेश्चन पे, ठीक है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, कैसे भी करके हमें यूनिफॉर्म पाना है तो पाना है, ठीक।